मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। ब्रेक मत दीजिए। और संपूर्ण तरीके से इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद हैं, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शीघ्र से शीघ्र रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब भी ये सभी मायनों में पूर्ण हो पाएगा। ब्लैक पैच कितने हो चुके हैं? करीब 40 किलोमीटर का हमारा ब्लैक टॉप कंप्लीट हो चुका है। 7 किलोमीटर का बाकी है, जो हम लोग 15 अप्रैल तक कर रहे हैं। आगे जो घाघरा पुल का तो पूरा पैच रेडी हो चुका है। घाघरा पुल कमीशन हो गया है, पीपल आर एंजॉयिंग। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। राणा जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि ये लिंक एक्सप्रेस वे कितनी और तैयारियों में, कितना जल्द से पूरा कर रहे हैं सर? देखिए, अभी हम लिंक एक्सप्रेस वे के उस पार्ट पर चल रहे हैं जो फिनिश नहीं हुआ, लेकिन ये आप जो अपने दाएं तरफ देख रहे हैं, ये सेकंड टॉप लेयर है। इसके ऊपर केवल ब्लैक टॉप होना है और ये सिकरीगंज का जंक्शन है। तो ये एकमात्र ऐसा जंक्शन है जहां ये बचा हुआ है। इस तरीके से तो टोटल 3 गैप हैं। 3 गैप में हमें काम करना है, जिसमें से 2 गैप हम लोग जो है मार्च तक कर लेंगे, और एक गैप जो सीएस की वजह से जो अभी बाद में मुख्यमंत्री साहब की उसमें आया है, अंडर पासेज आया, वो अप्रैल और मई तक जाएगा। तो फिनिशिंग के नाम पर अर्थवर्क अपना मेन कैरिज में कंप्लीट हो चुका है। केवल जीएसबी और डब्ल्यूएम ऑनवर्ड्स का काम बाकी है, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रोग्रेस में है। हर स्थिति में ये प्रोजेक्ट आपको जून 1 और 2 वीक में मेन कैरिज में मिलेगा। सर, मिट्टी का कोई प्रॉब्लम इशू? मिट्टी के इशू है, लेकिन प्रशासन की काफी सपोर्ट है। थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है हम लोगों को, दूर से मिट्टी लेके आ रहे हैं, थोड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन मिट्टी की व्यवस्था की जा रही है। सर, प्रशासनिक सपोर्ट कितना कम है या ज्यादा है? केवल प्रशासनिक सपोर्ट हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये चाहेंगे कि जो लैंड की उपलब्धता नहीं है, ये एक मेजर कंसर्न है कि 2019 से लेकर 2024 तक अभी हम लोगों को पूर्ण रूप से लैंड नहीं मिली। सर्विस रोड हो। बात पूर्वांचल के विकास की, जहां पर आए दिन लूट और हत्याएं होती थी, आज वो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे से विकसित हो चुका है। हम खड़े हैं गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे पे, जिससे आने वाला समय गोरखपुर से चल करके सिलीगुड़ी तक इसकी अटैचमेंट रहेगी, और अयोध्या से जो राम जानकी मार्ग भी रहेगा वो इधर से ही जाएगा। सीएम योगी का जो मिशन है कि पूर्वांचल विकास, उसे उनका विकास का तो जो मतलब है पूरा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जो पिछड़ा इलाका था, जो बाढ़ में डूबा रहता था, वो आज विकसित हो चुका है। इस लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ डेवलपमेंट कॉरिडोर बनेंगे, जो यूपीडा ने एक्वायर कर रही है जमीन। आने वाली इंडस्ट्रियां लगेंगी, बाहर से भी इंडस्ट्री आ रही है। हमारे साथ हैं इफ्को के जीएम गोपाल राणा जी, इनसे बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में और कितनी देर है, ये सौगात कितनी जल्द पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के लिए खुल जाएगा, इसी बारे में चर्चा करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और इसके बारे में बताएं कि ये कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, इसमें तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेन कैरिजवे जो मुख्य मार्ग है हमारा, 95% हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ लोकल लोगों की डिमांड से 2 अंडरपास का प्रोविज़न आया है, जिसकी वजह से ये करीब 3 महीने पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी नए स्ट्रक्चर्स आए हैं, उसको बनाना है, फिर उसकी अप्रेचर्स को करना है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। यदि ये नया सीएस नहीं आया होता तो हम लोगों का प्रोग्राम था कि मार्च में इसको कमीशन कर देंगे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि नए स्ट्रक्चर्स आ गए, उनको बनाना है। तो ये मेन कैरिजवे आपका जून 1 वीक और 2 वीक में कमीशन हो जाएगा कि आप उसको एक्सेस को यूज कर सकते हो, मेन कैरिजवे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके जो हमारे लिए उतरने वाली जगह हैं, 4 लोकेशंस हैं, चारों लोकेशंस पे ये पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे का जो ये पार्ट है पैकेज 1 गोरखपुर वाला,
इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लैंड का इशू जो है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अवार्ड होकर 4 साल 5 साल हो गया, लेकिन लैंड के इशू अभी भी हैं। जितनी जगह हम लोगों को इंटरचेंजेस बनाने हैं, लोगों को एक्सेस देनी है, उतरना है, चढ़ना है, वहाँ पे लैंड के इशू हैं। वो लैंड के इशू जितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे उतनी जल्दी ही ये बाकी का काम हो जाएगा। मेन कैरिवे तो आपका यूजेबल हो जाएगा, लेकिन लैंड जब तक क्लियर नहीं होगी, और विशेषकर खजनी ब्लॉक में जो लैंड के इशू हैं वो सबसे ज्यादा हैं। क्या प्रशासन का इसमें कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है? निश्चित रूप से इसमें मैं ये कहूँगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनको और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से 3 वर्ष से यही चल रहा है। सब ये लैंड आ रही है, प्रोसेस में होगा, पेमेंट चल रहा है। अभी तक लोगों के इशू, जो पुरानी लैंड एक्वायर की थी उसमें भी लोगों के इशू है कि सब जमीन आपने ज्यादा ले ली, पेमेंट कम किया, तो वो लोग काम नहीं करने दे रहे। और अभी एडिशनल लैंड, क्योंकि अब सीएस में हम लोगों को इंटरचेंज भी मिले हैं, तो उसलिए एडिशनल लैंड लेनी है, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस ही चल रहा है पिछले 2 वर्ष से, लेकिन लैंड एक्वायर्ड नहीं हुई। हम लोग हमेशा जाते हैं काम करने के लिए। निचले स्तर से ये प्रॉब्लम दिख रही है या ऊपर प्रशासनिक स्तर से होता? क्योंकि पैसे का इशू तो है नहीं, पैसा तो रिलीज हो चुका है इस फंड का। नहीं, देखिए पैसा बिल्कुल रिलीज है, पैसे की कोई इशू नहीं, ऊपर से कोई इशू नहीं है। ये अपना जो एसडीएम लेवल से जो रिक्वायरमेंट जानी है, जो प्रपोजल जाने हैं, यूपीडा में प्रपोजल जाने के बाद डिले नहीं होता, लेकिन प्रपोजल एसडीएम के लेवल से डीएम के थ्रू जो यूपीडा में जाना है उसमें विलंब है, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही हैं। और ये परेशानियां का सॉल्यूशन यही, जब तक लैंड नहीं मिलेगी तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि एसडीएम लेवल से और यूपीडा लेवल से ये लैंड जो है अगले 3 महीने में मिल जाएगी, तो अगले और 3 महीने में बाकी के एक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेन कैरिज में आपका जून तक तैयार होगा, और इन ऑल रेस्पेक्ट सर्विस रोड है या इंटरचेंजेस हैं, उनके कंप्लीशन ये पूरा का पूरा निर्भर करेगा जमीन की उपलब्धता के ऊपर। सर थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। हाँ, काम चल भी रहा है, और लगभग आपकी रोड वगैरह के कितने ब्लैक पॉलिशिंग हो गई और कितना बाकी है, कितने पुल अप्रोच बाकी है? सर देखिए, ये हमारे पास जो है 47 किलोमीटर का पैच था, जिसमें से 40 किलोमीटर का हम लोगों ने ब्लैक टॉप कर दिया। केवल 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में भी ये आपका करीब 6 किलोमीटर मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में हाँ। ये टोल भी बनना है आने वाले टोल। ये जो आप टोल देख रहे हैं, ये जो टोल जो है राम जानकी मार्ग में मिलेगा, इसमें भी लैंड के इशू हैं, क्योंकि राम जानकी मार्ग में जाने के बाद हम लोगों को एक डबल ट्रम्पेट बनाना है। वहाँ लैंड एक्वायर करनी थी, शुरू में जो सीओ साहब थे तब वो ड्रॉप हो गया था कि डबल ट्रम्पेट नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी जो हमारे सीओ साहब है मनोज साहब, वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप राम जानकी मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, हमें डबल ट्रम्पेट बनाना है। तो वो अभी विचाराधीन, अभी तक उसका ये राम जानकी मार्ग सीधे जाके अयोध्या जी में जुड़ता है, और ये जाकर के बड़हलगंज या कोड़ीराम में अटैचमेंट होता है। बिल्कुल, राम जानकी मार्ग एक अति महत्वपूर्ण मार्ग है, और सीओ साहब का विजन भी वही है कि वो महत्वपूर्ण मार्ग है, इसीलिए उस पर जो प्रॉपर ट्रम्पेट बनाना है, हम लोग को प्रॉपर इंटरचेंज बनाना है, वही बनाना है। तो वो अभी विचाराधीन में है, डबल ट्रम्पेट बनाएंगे या कैसे, वो फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये सब कुल मिला के हम बात करें, अभी प्रपोजल ये भी चल रहा है कि यार वो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, तो जो सिकरीगंज बेलघाट मार्ग है उसमें ही इसको मर्ज कर दें। ये फैसला अगले हफ्ते तक हो जाएगा, और संभावना यह है कि हम लोग जून एंड में आपको अच्छी खबर देंगे। अच्छा, जून में अच्छी खबर देंगे, लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग जो है इस रास्ते का लिंक एक्सप्रेसवे का पूर्वांचल में अटैच करने के लिए यूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही हैं। अभी जिन लोगों को ये पता है, सारे लोग जिनको लखनऊ जाना है गोरखपुर से, वो इसी एक्सप्रेसवे का उपयोग कर रहे हैं। इसमें जरूर बीच में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ऐसा है जहां हमारा ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा एक्सेसिबल है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सहूलियत बन गई है। अब लखनऊ या दिल्ली जाने के लिए जो गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे था, उस पर लोड लगभग कम हो जाएगा। देखिए, गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए आपको 6 घंटे लगते थे, 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, लेकिन अभी लोग 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को पता है वो बिल्कुल एक्सप्रेसवे जा रहे हैं और 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, वो उसका पूरा। हमारे साथ थे इफको कंपनी के राणा साहब, इन्होंने हमारे से बात की, और इन्होंने बताया कि ये अप्रोच मार्ग की वजह से, सब्वे के 2 बढ़ने से नेताओं की अपनी डिमांड बढ़ती है कि वो जनता के काम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि कितना इस पे कास्ट बढ़ती है। हम 2 किलोमीटर चल लें तो हमारा 15 से 20 करोड़ रुपया बचता है। ये डिमांड वोट का है, विकास का नहीं।
तो कहीं न कहीं उसके वजह से भी डिले हो रहा है। लेकिन पूर्वांचल अपने विकास की रफ्तार पर है। लखनऊ से जनवाड़ी के लिए विजय पांडे।